अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, जैसा कि आज मेरी इस वीडियो का गुफ्तगू का मौजू है चुड़ैल का जादू कैसे होता है और चुड़ैल के किए हुए जादू की काट और इसकी अलामात। मतलब दोस्तों, आपने अक्सर ये सुना होगा कि चुड़ैलें जादू भी करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पहले तो आप ये समझें कि चुड़ैल है क्या। चुड़ैल ऐसी बदबख्त औरतों के हमजाद होते हैं जो बदकारी जिनाकारी कराते हुए मर जाएं, नापाकी की हालत में मर जाएं या खुदकुशी की सूरत में मर जाएं, या फिर जिनको जो जादू करती हैं अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरतें, तो उनके शागिर्द वगैरह उनके हमजाद को जगाकर उनसे काम लेते हैं। तो अक्सर ऐसी बदरूहों को चुड़ैल कहा जाता है। ऐसी बदरूहें अक्सर कब्रिस्तानों में और शमशान घाटों में या ऐसी जगह पर भी नज़र आती हैं जहाँ किसी को नापाकी की हालत में औरत को कत्ल किया गया हो, तो सुर्ख जोड़े में या दुल्हन के जोड़े में या रोती हुई नज़र आती है। और अक्सर जहाँ पे चुड़ैल के असरात होते हैं वहाँ से किसी औरत के रोने की आवाज़ें आती हैं, तो ये एक निशानी होती है कि यहाँ चुड़ैल के असरात है। यहाँ सुर्ख कपड़ों में या सफ़ेद कपड़ों में दुल्हन की सूरत में, बाज़ों का तो आपने सुना होगा जिस तरह कराची में बाज़ ऐसी हाईवेज़ हैं, कारसाज की तरफ मशहूर है, इसी तरह कई कब्रिस्तानों में, कई जगहों पे, कई घरों में जो पुराने दौर के हैं उनमें मशहूर है कि यहाँ पे चुड़ैल के असरात हैं। और ये जो होती हैं अक्सर इनमें ऐसी होती हैं जो अपनी ज़िंदगी में जादू वगैरह करती हैं और जादू की वजह से, शैतानी अमलियात की वजह से इनका जो हमजाद होता है वो भी शैतान बन चुका होता है। जो इनके मरने के बाद जो लोग इनको जानते हैं या जो जादूगर इनसे जादू करवाते हैं, या गोरी लोग हैं या दूसरे सिफली करने वाले, उन्हें पता होता है कि ये औरत हमसे जादू सीखती थी या फलां से जादू सीखती थी या ये इल्म करती थी, वो लोग इसके हमजाद को जगाकर इससे काम लेते हैं। और ये बड़ी ताकतवर नेगेटिव एनर्जी होती है जिसके अंदर किसी भी इंसान को पागल कर देने की या किसी भी इंसान को मार देने की ताकत होती है। किसी के ज़रिए भी ये खुदकुशी करा सकती हैं, उसके ऊपर मुसल्लत होकर उसे खुदकुशी पे उकसा सकती हैं, उसके हाथों उसकी मौत करवा सकती हैं। इनमें इतना शैतानी पावर्स होते हैं। तो दोस्तों, बाज़ लोगों के ऊपर इनके असरात होते हैं चुड़ैलों के, और वो उनसे जिनाकारी और बुरे काम करती हैं और गलत काम करती हैं। ऐसे लोग जिनके ऊपर इनके असरात होते हैं उनको ये सुख का सांस नहीं लेने देती, यानी उनको बिल्कुल दुनिया और दीन से दूर कर देती हैं। शादीशुदा अफराद के ऊपर कहीं पे हावी हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई इंसान किसी ऐसी जगह पेशाब कर देता है या नापाकी में ऐसी जगह से गुजर जाता है जहाँ इनका बसेरा होता है, तो ये उस पर सवार हो जाती हैं और खूबसूरत औरतों की शक्ल में इससे जिना भी करवाती हैं, गलत काम भी करवाती हैं, और अगर वो शादीशुदा है तो उसे बीवी से दूर खींच लेती हैं। ऐसे वाक़यात भी है कि कोई टांगों से पकड़ कर शौहर को बीवी से दूर खींच के फेंक देता है, बीवी के करीब नहीं आने जाने देता उसे, और मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात करती हैं। ऐसा भी आपने सुना होगा कि भाई फलां शख्स की जो है उसने चुड़ैल के साथ शादी कर ली है, और ये शादी तो नहीं होती लेकिन ऐसे नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो जाते हैं, और फिर ये उस बंदे का खून भी चूसती है, उससे गलत काम भी करती है, उससे हर वक्त नापाक भी रखती है, दुनिया से भी दूर कर देती है, अपने बीवी बच्चों से भी दूर कर देती है। और ऐसे बंदे के निशानियाँ ये होती हैं कि जब कोई चुड़ैल किसी को अपने जादू के जाल में फंसाती है, ख़ास तौर पर चुड़ैल के अंदर खसूसियत होती है कि ये हिप्नोटाइज करती है। इसकी नज़र से नज़र मिलाने से इंसान इसका गुलाम बन जाता है, ये हिप्नोटाइज कर लेती हैं। इनमें हिप्नोटाइज करने की बड़ी ताकत होती है और ये बंदे का दिमाग काबू कर लेती हैं। तो जिस पे ये हिप्नोटिज्म करती हैं या फिर कोई जादुई अमल करती हैं, तो ऐसे बंदे को अक्सर अपने कपड़ों में से, अपने बिस्तर में से औरत के बाल मिलते हैं। बाज़ औक़ात उसकी शर्मगाह पे ऐसे बाल बाकायदा लिपटे हुए मिलते हैं, जैसे किसी औरत ने हाथ से लपेटे हैं, उसके ऊपर औरत का बाल मिलता है। खाने में औरत के बाल होते हैं, अक्सर उसके चेहरे के ऊपर यूँ लगता है जैसे बाल गिर रहा है, तो वो फिर देखता है तो किसी औरत का बाल होता है। उसके कपड़ों में से भी, बिस्तर में, सराने में से औरत के बाल मिलते हैं। तो ये चुड़ैल के जादू की निशानी है, यानी किसी चुड़ैल ने इस पे जादू किया और इसको मुकम्मल काबू कर रही है
और ये जादू कर रही है, यहाँ इसके साथ हम बिस्तरी करती है, गलत काम करती है तो उसके बाल यहाँ रह गए, ये उसकी निशानी होती है। और जहाँ चुड़ैल के असरात होते हैं वहाँ अक्सर औरतों और बच्चों के बातें करने की आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई घर है, कोई स्कूल है, या कोई ऐसा ग्राउंड है, या कोई ऐसी गली है, तो वहाँ आपको कभी यूँ लगेगा जैसे बच्चे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, या कोई औरत रो रही है हिचकियाँ ले लेकर, तो ये चुड़ैल के जो है असरात की निशानी होती है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, बहुत से ऐसे अपनी ज़िंदगी में केसेस देखे हैं। जैसे हमारे यहाँ एक दोस्त थे हमारे, वो 5 वक्त नमाजी भी थे, लेकिन क्या था कि वो उनकी बीवी उनसे लड़ती थी, वो बीवी से लड़ते, घर जाते थे, मियाँ बीवी की लड़ाई मार पिटाई होती थी, एक दूसरे को मारते थे, पीटते थे, फिर वो बाहर आके बैठ के रोते थे। मैंने एक दिन उनसे पूछा, यार तुम कोई मसला बताओ, क्या मसला है, तुम्हें मैं रोज़ देखता हूँ कि तुम यहाँ बैठ जाते हो। मुझे शक तो था कि इसके ऊपर असरात है, क्योंकि बाहर सही रहता है लेकिन जब ये घर जाता है लड़ता है, इसकी बीवी से लड़ने को दौड़ती है, ये बीवी को मारने को दौड़ता है। तो उसने मुझसे बात की कि भाई मसला ये है इमरान भाई कि मैं बीवी के पास जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं नामर्द हूँ, और फिर क्या होता है कि अगर मैं बीवी के साथ गलती से सो भी जाऊँ तो ऐसा मुझे एक औरत नज़र आती है जिसके हाथ में ईसाइयों वाली स्लेब होती है, क्रॉस का निशान होता है, वो हाथ में होती है, और एक हाथ में उसके मोमबत्ती होती है, वो मुझे नज़र आती है, मेरी आंखों से ओझल नहीं होती है, और फिर मैं सुन हो जाता हूँ, मुझे किस चीज़ का पता नहीं लगता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और फिर मैं अपना अक्सर नुकसान कर बैठता हूँ। तो बहरहाल उसका हमने इलाज कर किया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो ठीक ठाक हैं, उनके घर के हालात बिल्कुल सही हैं। अब मसला क्या था कि वो जिस घर में आके रह रहे थे, हमारे मोहल्ले में वो नए आए थे, उस घर के अंदर ऐसी चीज़ मौजूद थी। वहाँ पहले बेरी का दरख्त होता था, उस बेरी के दरख्त को काटा गया, ये चीज़ उस बेरी के दरख्त में मौजूद थी, तो उसने यहाँ के रहने वालों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। तो ये बेचारा सीधा साधा आदमी डरपोक किस्म का था, तो फंस गया। क्योंकि अक्सर ऐसे लोग जो डरपोक होते हैं उन्हीं लोगों पे ये चीज़ें हावी होती हैं, यानी जिनके दिमाग के आसाब, दिमाग के पट्टे कमज़ोर होते हैं, क़ुव्वत बर्दाश्त कम होती है, तो उनके दिमाग पे जल्दी ये चीज़ें हावी हो जाती हैं। इस चीज़ का सबसे पहला बार होता है दहशत। जब भी चुड़ैल किसी के पीछे पड़ती है तो उसे ऐसा लगता है कि भारी कदमों के घिसड़ने की आवाज़ें आ रही हैं, चलने की आवाज़ें आ रही हैं, और उसके दिल में दहशत पैदा होती है। अगर वो बंदा अपनी दहशत को उसी वक्त कंट्रोल कर ले और कुछ पढ़ ले, जो उसे याद है, कलमा तैयबा है, बिस्मिल्लाह शरीफ है, जो भी, अगर वो कोई और ज़्यादा पढ़ सकता है, आयतुल कुर्सी पढ़े, सूरह मुज़म्मिल पढ़े, तो उसके वार से बच जाता है। लेकिन उसने इस डर को अपने ऊपर हावी कर लिया तो फिर उसके बाद ये इसकी दिमाग की रगें जो हैं उनमें जो है वो सराहियत करना शुरू हो जाती है और उसको काबू करती है, इसके दिमाग की रगों को। दिमाग उसका यूँ चलता है, ये रगें यूँ चलती हैं, और फिर उसके बाद फिर उसकी यही हालत होती है कि उसे अपनी औरत में दिलचस्पी नहीं रहती है, वो बस इसका शिकार होकर रह जाता है, और वो इससे गलत काम कर करके इसकी मर्दानगी को, इसकी हड्डियों की ताकत को, कुव्वत को, जिस्म की ताकत को, दिमाग की ताकत को ख़त्म कर देती है। ऐसा बंदा अगर आप नमाज़ पढ़ता देखेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ रहा होगा, यानी जिससे वो जान छुड़ा रहा है नमाज से। ऐसे बंदे से नमाज नहीं चलती है, नमाज वो जबरन पढ़ लेता है, लेकिन ये चीज़ उसे सुकून से नमाज नहीं पढ़ने देती, जल्दी जल्दी पढ़ता है वो, ऐसा लगता है कि बस उसकी ट्रेन निकलने वाली है। तो ये भी इसकी निशानी होती है कि ये चुड़ैल ज़दा है, आसिफ ज़दा है। बाज़ ऐसी होती हैं जो आशिक होती हैं, बीवी के पास तो नहीं जाने देती हैं, लेकिन वो चुड़ैलें क्या करती हैं, उसकी बीवी का कच्चा हमल गिरा देती हैं, अंदर से नुतफ़ा खा जाती हैं। 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं, औरत का जो है ना यूँ लगता है इससे हमल है, पेट फूल जाता है, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड कराया जाए तो पता लगता है पेट में कुछ भी नहीं है। बाज़ औक़ात अल्ट्रासाउंड में भी बच्चा आता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर पेट अंदर चला जाता है, उसको चेक कराया जाए तो बोलते हैं तो कुछ भी नहीं है। तो ये चुड़ैलें नुतफ़ा भी खा जाती हैं पेट के अंदर। ये बहुत एक ख़तरनाक बदरू की किस्म है, और इसको बाज़ लोग काबू भी करते हैं, इससे काम भी लेते हैं, लेकिन फिर क्या है कि अभी काफ़ी ऐसे जो अपना तांत्रिक लोग हैं, जो हिंदू मज़हब के अंदर तांत्रिक लोग हैं, वो चुड़ैलों से काम भी लेते हैं, जैसे लोना चिमारी, मंगला चिमारी वगैरह है, और कई चिमारियाँ हैं। तो चिमारी असल में क्या है, चुड़ैल को ही कहा जाता है, चुड़ैल की किस्म होती है। ये जादूगरनियाँ थी, मरने के बाद इनके जो भी चेले चांटे थे उन्होंने इनके हमजाद को दोबारा उठाया और उनसे काम लेना शुरू कर दिया। तो ऐसी भी होती हैं। और जैसे करण पसाचनी कहते हैं, पसाचनी भी चुड़ैल को ही कहते हैं। करण पसाचनी क्या होती है, वो इंसान के कान में आगे हर बात बताती है कि ये होने वाला है, हालांकि मुस्तकबिल का अल्लाह के सिवा किसी को पता नहीं है।
वो जो बोलती है फिर वही कर देती है। मसलन वो बोलती है बंदा जो आपके सामने बैठा है ये मरने वाला है, आपने उसको बोल दिया भाई तू मरने वाला है। अब वो उसने मरना नहीं था, लेकिन अब यही मार देगी अपनी बात पूरी करने के लिए ताकि आपका यकीन पुख्ता हो। तो ये शैतानी चीज है। शैतान तो दो मुंह वाला सांप है। आप एक हाथ से इसको काबू करेंगे एक मुंह से, तो दूसरे मुंह से आपको डंग मारेगा। तो इसी तरीके से ये एक शैतानी अरवा होती है, और इनका इलाज जो है वो सबसे बेहतरीन है सूरह कौसर में। यानी जो लोग सूरह कौसर के आमिल है ये उससे कोसों दूर भागती है। जिनके अंदर सूरह कौसर की रूहानियत है तो ये उससे दूर भागती हैं। इनके इलाज के लिए सूरह कौसर का आमिल होना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके अलावा इनके जो सदकात होते हैं, अगर किसी पे चुड़ैल के असरात हैं, आमिल हजरात ये बात नोट कर लें, तो इसके असरात कम करती है क्या? कलेजी। 300 ग्राम कलेजी लेकर ऐसे मरीज के ऊपर से छोटी छोटी बोटियां करें पहले, फिर उसको एक थैली में डालें, मरीज के ऊपर से 7 दफा दाएं 7 दफा बाएं गोल गोल घुमाकर, और इन चीजों को किसी कब्रिस्तान में, किसी वीराने में, खासतौर पे अगर बिल्लियां बैठी हैं बिल्लियों को खिला दें, कुत्तों को खिला दें वो, तो ये इसका बेहतरीन सदका उतारा है। और इससे कुछ हिद्दत कम हो जाती है, यानी उससे जानी नुकसान ये चीज नहीं पहुंचा सकती। अगर किसी घर के अंदर ऐसे असर आते हैं तो ऐसा हर मंगल और हफ्ते के दिन ऐसा करें कि आप ये कलेजी का यही अमल करें। सर पे नहीं फेर सकते, पूरे घर वालों के सदके की नीयत से घर की छत के ऊपर रख दें ताकि चील कौवे बिल्लियां खा जाएं। तो ये सदका होता है। फिर क्या होता है कि ये होती तो है, जाती तो नहीं है, लेकिन क्या कि ये जो जान लेने वाला जो नुकसान ये नहीं पहुंचा सकती है। सदका इसके इस नुकसान को रद्द कर देता है। तो ये एक अमल है। अब सूरह कौसर का आमिल होना है, कोई बनना चाहता है तो वो हमसे रब्ता करे, हम हदियतन सूरह कौसर का अमल भी कराएंगे, और उसके अलावा उसकी जो नक्श है उसके इस्तेमाल आते हैं, और ऐसे मरीजों का इलाज भी उसे साथ साथ सिखाएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं कि ये हमारे यहाँ कराची में बहुत होता है चुड़ैलों का जादू, यानी किसी के घर पे चुड़ैलें मुसल्लत कर देना। खासतौर पे लियारी के अंदर जिक्री लोग हैं ऐसे जो ये काम करते हैं, या बंगाली भी हैं ऐसे जो ये काम करते हैं, चुड़ैलों से काम लेते हैं। तो वो चुड़ैलें मुसल्लत करते हैं, स्याह चुड़ैलें मुसल्लत कर देते हैं, घर के ऊपर मुसल्लत, मरीज पे मुसल्लत कर देते हैं। ऐसे घर मैंने कराची में देखे। बल्दिया टाउन में एक घर में मेरी रिहाइश थी, बस मगरिब का टाइम शुरू हुआ और बच्ची ने चीखना शुरू किया, भाई वो वाशरूम की छत के ऊपर चुड़ैल बैठी है, ओ लंबी लंबी जबानें निकाल रही है। मैंने कहा इसको बोलो नीचे आए। तो बच्ची ने बोला इसको बोलिए कि नीचे आओ। बोलते नहीं ये बैठा हुआ है, मैं नहीं आऊंगी, मुझे इजाजत नहीं है। तो ये कुरान के इल्म की ताकत है, मेरी कोई खासियत नहीं है। कहने का मकसद ये कि मैंने उसका इलाज किया, मैं उस घर में ही रहा 3-4 दिन, बच्ची का इलाज किया, माशाल्लाह से बच्ची सही है। वरना बच्ची को क्या होता था, उसको देखती थी और बच्ची की जबान हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे और उसके बाद वो कुछ बोलने जैसी नहीं रहती थी। लेकिन अल्लाह 3 दिन में रहा, 3 दिन में अल्लाह पाक के करम से ऐसा दौरा उसे नहीं पड़ा। वो उसे देखती रही, मैं उसे बोलता था इससे बात करो, क्योंकि बाज़ ऐसी चीजें मरीज के ऊपर आती नहीं, उसे नजर आती है, फिर मरीज के जरिए ही उनसे बात की जाती है, रब्ता किया जाता है, हाजरात मरीज को कराई जाती है, नक्श वगैरह पे या चराग पे, उसके जरिए बात कराई जाती है। या फिर जो है उस डायरेक्ट उसी चीज को जो उसे नजर आ रही है उससे बात कराई जाती है। बाज़ ऐसे जिन्नात के केसेस होते हैं जिसके अंदर चीज मरीज पे हाजिर नहीं होती, हाजिरी नहीं देती है, आमिल के सामने हाजिरी नहीं देती है, तो फिर हाजरात के जरिए उसका इलाज किया जाता है। ये अमल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है कि हाजरात के जरिए मरीज के ऊपर जो चीज है उसको उसे नक्श में दिखाई जाए। यानी मरीज के ऊपर ऐसे दौरे पड़ते हैं कि उसका दिमाग सुन हो जाता है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, उसे कोई चीज नजर नहीं आती है, ना उसके ऊपर हाजिर होती है, लेकिन फिर पढ़ाई वगैरह करने से कैफियत सही हो जाती है और मरीज को ख्वाबों में ये चीज आती है, हकीकत में सामने नहीं आती है। तो इस सूरत में फिर नक्श वगैरह के जरिए हाजरात की जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत से आमली नजरात मेरे शागिर्द हैं, मेरे दोस्त हैं, वो मेरे वीडियो शौक से देखते हैं, इंतजार में रहते हैं, उनके लिए भी बहुत सी काम की बातें और तजुर्बे की बातें इसमें है। तो मेरे चैनल रूहानी खजाना को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को सब्सक्राइब कराएं, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरी फेसबुक पेज आमिर इमरान कादिर चिश्ती को फॉलो कीजिए, दूसरों तक खैर की बात पहुँचाइए, क्योंकि आज का दौर बहुत पुरफितन है, जादू जिन्नात के असरात आम हो चुके हैं। आपको इसके बारे में मालूमात होगी तो आप इन चीज़ों का मुकाबला कर सकेंगे, वरना परेशान होकर जाली आमिलों के हाथों लुटते रहेंगे और फिर आखिरकार आमिलों को गालियां देना शुरू हो जाएंगे, बुरा भला कहेंगे कि सब आमिल चोर होते हैं। ऐसा नहीं है, सब चोर नहीं होते हैं।
आपको सही आमिल मिलेगा तो आपका इलाज करेगा ना। जब आपको पता होगा कि ये जो बात कर रहा है ये बात हमने वाकई सुनी है, ऐसा होता है, तो आपको उस पर यकीन होगा और आप उससे सही इलाज करा सकोगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि